a high dimensional vector, a vector output by the transformer module is usually large. It generally has 3 dimensions. ये आपका बैच साइज, सीक्वेंस लेंथ और हिडन साइज। तो ये बैच साइज तो आपको पता ही है कि द नंबर ऑफ सीक्वेंसेस प्रोसेस्ड एट अ टाइम 2 इन आवर एग्जांपल। तो हमारे पास जो है 2 सीक्वेंस है यहाँ पे। वो कैसे? क्योंकि 2 आपके पास सेंटेंस हैं। Sequence length, the length of the numerical representation of the sequence, the length of the numerical representation of the sequence 16 in our case 16 है आपके पास यहाँ पे। ये जो लेंथ है ये 16 है क्या? हाँ 16 है ये अरे। तो इसमें क्या, इसलिए मेरे ख्याल में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं इसके, 11 12 13 14। तो टोटल 14 ना बने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। और मेरे ख्याल में ए के बिगिनिंग और एंड के ऊपर एक वो लगता है, जैसे मैं बता रहा था, दो वर्ड होते हैं। तो शायद वो, हाँ ये देखिए ना, बिगिनिंग पे भी वो 101 है, इधर भी 101 है, और एंड पे 102 इसके है, और इसके भी एंड पे 102 है। तो वो एक टोकन है, जो 2 टोकन है जो बिगिनिंग और एंड पे लगते हैं, इसलिए 16 आपकी सीक्वेंस लेंथ 16। बैच साइज 2 हो गया, सीक्वेंस लेंथ 16 हो गई। हिडन साइज, द वेक्टर डायमेंशन ऑफ ईच मॉडल इनपुट, द वेक्टर डायमेंशन ऑफ ईच मॉडल इनपुट। तो ये इसका जो है वेक्टर डायमेंशन क्या होगी? इसको पढ़ते हैं। इट इज सेड टू बी द हाई डायमेंशनल because of the last value. The hidden size can be very large. 768 is common for smaller nodes, and larger nodes this can reach to 3072. आपका जो हिडन साइज है वो आपका आपकी थर्ड जो है वो, ये आपका सेंटेंस हो गए 2। 16 आपकी जो है वो होगी सीक्वेंस लेंथ, ये बैच साइज हो गया, ये सीक्वेंस लेंथ हो गई, और ये आपका हिडन वेक्टर, हिडन साइज। तो ये आपकी आउटपुट के ऊपर जो आपको आउटपुट मिलेगी उसकी ये डायमेंशन होगी। लेकिन यहाँ पे इसने इनपुट क्यों कहा है? द वेक्टर डायमेंशन ऑफ ईच मॉडल आउटपुट होना चाहिए क्योंकि इनपुट तो हमारे पास सिर्फ जो है इस तरीके से 2 और 16 है ना। तो आउटपुट जो है हमारे पास आ रही है ये। तो यहाँ का मेरा ख्याल है ये इसमें शायद मिस्टेक है, ये आपका आउटपुट होना चाहिए शायद। तो सर वो जो अगले ही इनपुट, मतलब अगले जो नोड को इनपुट जानी है उसके बारे में ना बात कर रहा हूँ। अच्छा, हो सकता है अगला जो है वो, अगली क्या चीज़ है? अगली वो आपकी एनकोडर डिकोडर है जो, पता नहीं। जी अगली लेयर मेरे कहने का मतलब ये है। चलें देखते हैं। नोट note that the outputs of transformer model behave like named tuples or dictionaries. You can access the elements by attributes like we did by the key, outputs last hidden state, or even by the index if you know exactly where the thing you are looking for is. तो हम ऐसा करते हैं, उधर जाते हैं अपना वो कल वाली नोटबुक पे, तो दोबारा कनेक्ट करते हैं और इसको हम ज़रा देखते हैं।
model heads, making sense of out of number. आपका ये मॉडल इनपुट ट्रांसफार्मर नेटवर्क, और उसके बाद हिडन स्टेट, हेड और मॉडल आउटपुट, ये आपका जी है टोटल इसका फ्लो। The model heads take the high dimensional vector of hidden states and input and project them onto a different dimension. आपकी जो यहाँ से ये हिडन स्टेट है, मेरे ख्याल में यही हिडन स्टेट है जो आपकी आ रही है, मॉडल से निकल रही है हिडन स्टेट, ठीक है। यही आपकी जो हिडन स्टेट है। अब आप फर्दर आपकी जो है बन गई हेड की इनपुट, हेड की इनपुट बन गई। अब हेड क्या करता है? द मॉडल हेड टेक द हाई डायमेंशनल वेक्टर ऑफ हिडन स्टेट्स एज इनपुट एंड प्रोजेक्ट देम ऑन टू अ डिफरेंट डायमेंशन। दे आर यूजुअली कंपोज्ड ऑफ वन और अ फ्यू लीनियर लेयर्स। आपके जो हेड्स हैं, हेड्स के अंदर जो है आपके लीनियर लेयर्स मौजूद होती हैं। लीनियर लेयर तो डेंस होती है, डेंस लेयर होती है लीनियर लेयर without any activation. The output of the transformer model is sent directly to the model head to be processed. तो आपकी जहाँ यहाँ से ये जो आउटपुट निकल रही है, इसको आप इसकी इनपुट बना देते हैं हेड की। यहाँ पे आपके ये एम्बेडिंग्स हुई, यहाँ पे आपके जो है ना ये टोकनाइजर चला, उसके बाद आपका ये मॉडल लगा, ठीक है। सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप आपके पास आउटपुट आ गई। आउटपुट से आपके ये आउटपुट जो है आपकी इनपुट बन गई हेड की। In this diagram, the model is represented by its embedding layer and the subsequent layers. The embedding layers convert each of the 1D into tokenized input into a vector that represents the associated tokens. The subsequent layers manipulate those vectors using the attention mechanism to produce the final representation of these sentences. There are many different architectures available in transformers, with each one designed around tackling a specific task. Here is a non-exhaustive list. आपका मॉडल for causal LM, for masked LM, for multiple choice, question answering, sequence classification, for token classification, and so on. For our example, we will need a model that with a sequence classification head to be able to classify the sentence as positive or negative. हमारे पास दो sentence हैं. I have been waiting for a Hugging Face course my whole life. I hate this so much. तो आपके ये दो सेंटेंस हैं, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेडिक्शन करने के लिए आपको जो है क्या करना होगा? सीक्वेंस क्लासिफिकेशन हेड से गुजारना होगा। अगर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन हेड जो है वो ये है, ठीक है। तो अब आपने जो है मतलब so we won't actually use the TF auto model class, but TF auto model for sequence classification, ये वाला हम इसका यूज करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स इंपोर्ट TF auto model for sequence classification, और चेक पॉइंट वही वाला, और ये असल में हेड है, ठीक है। ये अब हम हेड बना रहे हैं इसका, और ये तो इनपुट्स दे रहा है, दोबारा से मॉडल को डिस्कस कर रहा है। तो हेड की बात नहीं कर रहे थे यहाँ पे, मॉडल हेड्स। ये आपकी आउटपुट्स हैं। अब जो इसकी आउटपुट्स हैं वो इसमें जानी चाहिए, इस हेड में।
तो यहाँ पे जो है ये चेक पॉइंट ये आ गया, मॉडल TF ऑटो मॉडल सीक्वेंस क्लासिफिकेशन डॉट फ्रॉम प्री ट्रेन्ड चेक पॉइंट्स आउटपुट। अब यहाँ पे जो इनपुट इसने दी है, दरअसल जो मैं समझाऊँ, इसकी ये जो इनपुट है वो ये होनी चाहिए, ये वाली, ये यहाँ होनी चाहिए। देखते हैं यहाँ पे ना ये रन करके, तो ये बल्कि मैंने रन तो सारा ही कर दिया था। यहाँ पे TF ऑटो मॉडल आपकी ये आउटपुट 0 टू मॉडल इनपुट्स, ये आ गई 216,768। ये दोबारा उसने जो है वही इनपुट्स जो है ये इन्हीं को जो है उसने इसमें पास किया है। तो यही क्या इसी को पास किया है? अगर हम इसको कॉपी करके वहां डाल दें तो क्या यही आएगा? नो। जैन भाई किधर है? जैन भाई, जैन भाई ये जो कह रहा है ये आपकी एम्बेडिंग होगी, ये आपका मॉडल हो गया, ये आपकी मॉडल की आउटपुट हो गई, फिर ये इसकी इनपुट बनेगी आवाज इधर। आवाज मेरी आ रही है? जी जी आ रही है। अच्छा सर, मैं ना बेसिकली मेरा आज इंटरनेट बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, अच्छा लोड ही नहीं हो रही, चीजें लोड ही नहीं हो रही, तो वो आवाज अच्छा या तो रुक रुक के आ रही है या फिर वो अच्छा, आवाज़ नहीं आ रही हमारी, मेरी साफ आवाज़ नहीं आ रही? रुक 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 के आ रही है ना, काफी मतलब ओह, प्रॉब्लम हो रही है, स्क्रीन स्टक हो जाती है या चलें, कोई बात नहीं। तो जहाँ तक मैं इधर से जो मतलब नतीजा निकाला है वो ये है कि आपका ये आपका ट्रांसफॉर्मर नेटवर्क है, यहाँ आप इनपुट देंगे, यहाँ से आपकी टोकनाइजेशन होगी, यहाँ से आपके जो मॉडल है वो आपके मतलब आपको वो निकाल के देगा रिजल्ट। ये टोकनाइज़र है, ये आपका मॉडल है, इससे आपकी आउटपुट आई। अच्छा ये सिर्फ मॉडल है, एक मिनट उसके बाद, हाँ, मॉडल के अंदर आप इनपुट डालते हैं, वो आपको ये दे देता है। एक मिनट, इसको हम ज़रा प्रिंट करके देखें आउटपुट्स को, वहाँ पे आउटपुट्स में क्या आता है। आउटपुट्स, आउटपुट्स में लॉगिट्स ये हैं जी, रे है कि 2x2 की। अच्छा नहीं, रे है आउटपुट्स डॉट लास्ट हिडन स्टेट, मतलब वो जो आप आउटपुट्स जो आ रही हैं ये उसके अंदर सिर्फ ये TF सीक्वेंस क्लासिफिकेशन क्लासिफायर आउटपुट लॉगिट्स। अब इसके अंदर यहाँ से ये कैसे निकाल रहा है, आउटपुट्स डॉट लास्ट हिडन स्टेट। अच्छा ये करते हैं, डॉट लास्ट हिडन स्टेट। एक मिनट, ये नहीं यार,
ठीक है। हाँ, ये आपका पूरा एक वो टेंसर है, ये वाला। वो आउटपुट असल में वो उसकी थी, इसको आउटपुट कह रहे हैं ना, इसको आप आउटपुट 1 कह दें। अम, ये प्रेडिक्शन आ गई आगे। तो अब दरअसल उसने इनपुट्स को ही डाला है उसमें, यानी कि जो आपके मतलब इसको उसने यूज नहीं किया, ये इस चीज को, आउटपुट को। इसकी क्या वजह हो सकती है? यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसको उसने डायरेक्टली यहाँ पे जो हेड हेड लेयर जो है, हेड हेड वाली लेयर जो है, वो उसने यहाँ पे ये TF ऑटो मॉडल फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन डॉट फ्रॉम प्री ट्रेन चेक पॉइंट। चेक पॉइंट, इस वक्त चेक पॉइंट क्या है? चेक पॉइंट में इस वक्त क्या मौजूद है? थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है, अगर किसी को इसमें चेक पॉइंट तो वही आपका एक ये है ना मॉडल। क्या ये इस वक्त आपका मॉडल में जब आप इसको वो करते हैं, चेक पॉइंट को डालते हैं, क्या इसमें इसकी स्टेट सेव हो जाती है इसके अंदर, या कुछ और है? जैसे आपने यहाँ पे दोबारा से चेक पॉइंट को पास किया है, तो क्या जब आपने चेक पॉइंट को फर्स्ट टाइम यहाँ पे डाला था इधर टोकनाइजर में, ठीक है, यार ये मैं भी जरा चेक। थोड़ी सुनना क्लास हूँ। तो यहाँ पे भी आपने इसको जो है चेक पॉइंट में टोकनाइजर चेक पॉइंट डाला इधर भी, फिर दोबारा से जब हमने मॉडल डिफाइन किया, फिर दोबारा से वही चेक पॉइंट डाला। उसके बाद फर्दर जब हम इसको हेड में से गुजार रहे हैं, तब भी वही चेक पॉइंट। लेकिन यहाँ पे हमने जो आउटपुट आई थी ऊपर, उसको गुजारने की बजाय हमने वही इनपुट्स जो हैं, बैच एनकोडिंग विद 2 आइटम्स। अब ये आपके इनपुट्स जो हैं, यहाँ आप देख रहे हैं इनपुट्स में क्या है। इनपुट्स में तो वही जो है वो टोकनाइजर की जो आई थी, वो चीज़ है। तो बेसिकली ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है कि वो जो कह रहा है कि यहाँ से पहले इनपुट गुजारी, एम्बेडिंग में आई, एम्बेडिंग ने इनपुट दी लेयर्स को, लेयर्स के साथ आउटपुट आई, वो फिर आपकी हेड में, मतलब आपकी जो 216 और 768 या जो भी वो था वेक्टर एक टेंसर, वो आपका हेड में से गुजरेगा। लेकिन अब यहाँ पे जो नज़र आ रहा है, वो आपको जो है डायरेक्टली आपकी इनपुट्स जो हैं वो इसमें से गुजर रही हैं, इस सीक्वेंस क्लासिफिकेशन उसमें से। और उसके बाद जो है आपका यहाँ से लॉजिट्स आ जाते हैं, ये आपको लॉजिट्स दे रहा है। इसकी आउटपुट जो है लॉजिट्स की शक्ल में आ रही है। जब आप लॉजिट्स को गुजारते हैं एक और लेयर से, जो सॉफ्ट मैक्स की लेयर हो, वो आपको प्रोडिक्शन दे देता है। तो बेसिकली थोड़ा सा मतलब मॉडल का अंदर से जो है ना वो निकल गया है रोल, जो कि हमने
यहाँ पे किया। इसकी थोड़ी सी मुझे समझ नहीं आई, इसका कोई एक्सप्लेन कर सके अगर किसी को आइडिया हो। चलें फिलहाल इसको ऐसे एज इट इज़ कंसिडर करते हैं, आगे चलते हैं। क्योंकि मुझे तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मॉडल की जो आउटपुट थी ये वाली, ये आपकी इनपुट बननी चाहिए थी हेड्स की, और जबकि उसने हेड्स की इनपुट जो है वो सिर्फ टोकनाइजर जो होते टोकनाइज्ड वेक्टर थे वो डाले हैं इधर। तो उससे हमें लॉजिट्स मिल गए। लॉजिट्स आपके सामने, ये लॉजिट्स आ गए। लॉजिट्स जब आ गए उसको आप एक सॉफ्ट मैक्स लेयर से गुजारते हैं तो वो आपको प्रेडिक्शन दे देते हैं। तो इसको रन कर लेते हैं, बल्कि रन हुआ है, ये आपके सामने जो है प्रेडिक्शंस आ गई। ठीक है, प्रिंट प्रेडिक्शंस। तो ये आपके पास जो है ये 1 है, ये 0, ये 1, और ये 1, ये 0। तो मॉडल डॉट कॉन्फिग डॉट id टू लेबल, इसका 0 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव, यानी कि ये जो पहला सेंटेंस था वो आपका नेगेटिव है और दूसरा जो है वो पॉजिटिव है। लेकिन ये मॉडल डॉट कॉन्फिग क्या है? मॉडल डॉट कॉन्फिग कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि ये मॉडल हम ऊपर डिफाइन कर रहे हैं वही मॉडल फिर हम नीचे डिफाइन कर रहे हैं, और यानी सेम जैसे हम उसमें करते हैं टेंसरफ्लो में, हम जब करते हैं मॉडल इज इक्वल टू दिस, मॉडल इज इक्वल टू दिस, मॉडल इज इक्वल टू दिस, वही वही मॉडल को हम लेके आ रहे होते हैं। तो आपकी जो उसके अंदर जो मॉडल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो उसमें यानी कि स्टैक हो रही होती मतलब साथ साथ। जैसे पर एक लेयर होती है, लेयर बाय लेयर। ये चेक पॉइंट्स हैं ये प्री डिफाइंड हैं और इसी वर्डिंग के साथ उसमें चेक्स लगे हुए हैं कि उस जगह तक की मॉडल की जो वेट्स की कैलकुलेशन है वो सेव्ड है, उस जगह से जो मॉडल वो पिक हो जाता है। ऐसा तो नहीं है कुछ? ऐसा होगा, ऐसा होगा फिर। लुक्स टू बी। जाने मतलब ये है कि एक आइडिया ये भी आ गया। अब मतलब मेरा ये ख्याल है कि जैसे हम मॉडल लेयर्स नहीं करते, मॉडल इज इक्वल टू दिस, मॉडल इज इक्वल टू दिस, यानी कि लेयर बाय लेयर चलते जाते हैं, तो वो उसके सारे जो लेयर्स हैं वो उसके वेट्स उसकी जो है वो उसमें स्टैक होती जाती हैं लेयर बाय लेयर। तो ये कहीं ऐसा ही होगा शायद। जो आप यानी कि ये मॉडल आपका, इसमें आपने ये डाला और आपने इनपुट इसमें दी, तो हो सकता है कि वो उसकी जो ट्रेनिंग हो जाए इससे, उसमें ट्रेंड हो जाए वो उस पर इन इन इनपुट्स के ऊपर, और उसके बाद फिर आप जब दोबारा वो मॉडल को इंस्टेंशिएट करते हैं इस क्लास के साथ, तो फिर उसके वेट्स लोड करेगा और दोबारा आप उसको इनपुट्स देंगे और वो आपको लॉगिट्स दे देगा। तो आउटपुट्स डॉट लॉगिट्स डॉट शेप, ये आप आउटपुट्स डॉट लॉगिट्स, ये आपके लॉगिट्स आ गए। जब इन लॉगिट्स को आप गुजारेंगे सॉफ्ट मैक्स में से, तो तब आपका जो है वो आपको प्रेडिक्शन दे देगा ये। और उसके बाद आपके पास मॉडल डॉट कॉन्फिग, यही मॉडल जो है इसकी डॉट कॉन्फिग डॉट id टू लेबल। अब इसमें जो है मेरे ख्याल यहाँ से जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, जो ये इसकी प्रेडिक्शन है जो भी आई है, ये वहाँ से ले रहा है। देखते हैं यहाँ पढ़ के इसको, तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जब ये इसने इसमें से इनपुट्स गुजारी हैं, नाउ इफ यू वी लुक एट द शेप ऑफ द आउट आवर आउट इनपुट्स, शेप ऑफ आवर इनपुट्स,
the dimensionality will be much lower. The model head takes as input the high dimensional vector we saw before and outputs the vectors containing two values, one per label. Two values, one per label. तो ये आपके पास मतलब वैल्यूज आ गई, हर वेक्टर की दो वैल्यूज आ गई. Since we have just two sentences and two labels, the result we get from our model is 2 into 2 shape. Logits की जो shape है वो 2 into 2 है. The processing the output, the values we get as output from our model don't necessarily make sense by themselves. तो आपके पास जो आउटपुट आई हैं लॉगिट्स की सूरत में, उससे आप कोई इन्फ्रेंस नहीं निकाल सकते. लेट्स टेक अ लुक. प्रिंट आउटपुट डॉट लॉगिट्स, तो आपके पास ये उसकी वैल्यूज आ रही हैं. Our model predicted minus 1.5607 and 1.61 for the first sentence and this for the second one. Those are not probabilities but logits. The logits, the raw unnormalized score outputted by the last layer of the model. To be converted to probabilities, they need to go through softmax layer. All transformers model output the logits as the loss function for training will generally fuse the last activation function such as softmax, which with the actual loss function such as cross entropy. तो क्या होगा कि the loss function for training will generally fuse the last activation function such as softmax with the actual loss function such as cross entropy. तो आप softmax में से मतलब से गुजारेंगे और tf dot math dot softmax output dot logits axis is equal to -1, axis is equal to -1. ये आपका जो है एक्सिस, कॉलम एक्सिस जो है ये वो हो जाएगा. तो आपके पास प्रेडिक्शंस आ गई. अब ये जो है, now we can see that the model predicted this for the first sentence, this for the second sentence. These are the recognizable probability score. To get the label corresponding to each position, we can inspect the id to label attribute of the model config. More on this in the next section. तो आपने model.config.id to label जब लगाएंगे तो आपको बताएगा कि पहला सेंटेंस नेगेटिव था और दूसरा सेंटेंस पॉजिटिव था. तो दैट मीन्स आपके पास जो है ये दो आप दो सेंटेंस के रेस्पेक्टिव बताया ना उसने, लेकिन पहला सेंटेंस तो first we can conclude that the model predicted the following. First sentence negative is 0.0402 probability, positive is 0.958. अच्छा ठीक है, वो उसने ये बताया कि मॉडल आपका जो है वो उसके अंदर कितनी क्लासेस एग्जिस्ट कर रही हैं और वो 0 किससे बिलोंग करता है, 1 किससे बिलोंग करता है. तो 0 नेगेटिव से बिलोंग करता है, 1 पॉजिटिव से. ये सिर्फ मॉडल की कॉन्फ़िग है. तो उसके बाद आपने सिर्फ यहाँ से इन्फ्रेंस ली कि ये आपका जो है ये 1 है तो ये पॉजिटिव सेंटेंस था, ये आपका 0 प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है ये तो ये नेगेटिव सेंटेंस था. तो वो आपको वैसे भी देख सकते हैं कि पहला वाला जो है सेंटेंस क्या था और दूसरा क्या था. आई हैव बीन वेटिंग फॉर द हगिंग फेस कोर्स फॉर माई होल लाइफ, ये पॉजिटिव है. आई हेट दिस सो मच, ये नेगेटिव. तो बस थोड़ा सा जो सवाल ये रह गया कि यहाँ से मॉडल की आउटपुट्स यहाँ पे इसने क्यों नहीं डाली और सिर्फ मॉडल की जो आपकी टेकोनाइजर की इनपुट्स थी वही यहाँ डाली हैं, मॉडल की नहीं डाली. तो आगे कोई और एग्जांपल देखेंगे तो शायद ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. तो थोड़ा सा ये चीज़ ऊपर हो जा गई. जहाँ जी पे सर, अभी आप बोले थे, थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं. जी बताएं.
जो इनपुट वाला वो आप कह रहे हैं ना, थोड़ा सा ऊपर अगर जाएंगे तो इनपुट जहाँ पे डिफाइंड है, ये है सर इनपुट। हाँ, ये इनपुट से ना टोकनाइजर्स। हाँ, अब आगे आए थोड़ा सा, जहाँ पे आपको वो कह रहे हैं कि समझ नहीं आ रही ना। देखें ये ये जी ये आगे आई थिंक जी आगे थोड़ा सा आगे जहाँ पे आप कह रहे हैं ना कि इनपुट जो है वो यहाँ पे वो ये है ना सर, वो ये है ये। सर। हाँ, अब इसमें देखें जो मैं समझता हूँ, ऊपर उन ये इनपुट्स उसने टोकनाइजर के थ्रू गुजार के इनपुट को रिफाइन कर दिया, ठीक है। अच्छा, मॉडल उसने एक मिडल में कहीं पे चेक पॉइंट लगा के इंग्लिश आगे लिखा हुआ ST2 डैश इंग्लिश समथिंग, उसने एक जगह पे एक किस्म का ट्रांसफार्मर के जो प्री ट्रेन मॉडल है उसके अंदर हमने अपनी कुछ इनपुट्स देनी है। तो ये ठीक इनपुट है जो है खुद ही ये इनपुट का जो वेक्टर दिया है और इसको टोकनाइजर से गुजार के उसके टोकन बना लिए हैं, और इनपुट इस प्री ट्रेन मॉडल के एक खास चेक पॉइंट के ऊपर हमने इसको ये इनपुट्स दी है और फिर ये आउटपुट निकल रही है। ठीक है। हाँ, तो ये मतलब है। मतलब ये है कि जैसे हमने जब यहाँ पे इसको इनपुट्स दी थी वही वाली ये वाली, ठीक है, मॉडल को, हम्म, तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट्स डॉट लास्ट हिडन स्टेट आ गई, यानी कि आउटपुट्स के अंदर हमारे पास एक चीज़ करके देखें, हमने यहाँ पे आउटपुट करके आउटपुट को देखा था। आउटपुट क्या है इटसेल्फ, क्या है आउटपुट? आउटपुट लास्ट हिडन स्टेट एक उसके अंदर वो है, एक टपल है, और क्या है? बस ये लास्ट हिडन स्टेट ही है। TF बेस मॉडल आउटपुट लास्ट हिडन स्टेट और उसका एक टेंसर है आउटपुट डॉट लास्ट हिडन स्टेट डॉट शेप। तो कन्वर्ट करने के लिए फिर उसने प्रेडिक्शन लगाया, उसने प्रोबेबिलिटीज निकाल दी आगे से ना। तो ये आपके मॉडल की जो आउटपुट आई है वो इस शेप में आई है, 2 सेंटेंस, ठीक है, 2 सेंटेंस हो गए और उसके 16 वेक्टर हो, मतलब 16 उसके वो हो गए टोकन, 16/768 के ईच वो। 16 टोकन हो गए और उसके 768 रिप्रेजेंटेशंस मतलब हैं हर उसकी, हम्म, 768 मतलब कॉलम्स हैं आपके उसके। हम्म। तो ये है। और मैक्सिमम वर्ड लेंथ 16 होगी और आगे 768 वर्ड्स होंगे, कोई उसमें से कुछ उसको उसने वन हॉट या कोई इस तरह की इनकोडिंग की हुई है। जी जी, इसका मतलब है कि मतलब दो, पहले तो दो आपके हर सेंटेंस के मतलब इक्विवेलेंट आपके आउटपुट दो दो हैं आपके समझो, पास दो आउटपुट हैं, ठीक है। तो और 16/7 हर आउटपुट के अंदर 16 रोज हैं और हर रो के अंदर 768 कॉलम्स हैं, ठीक है। ये इसका वो बेसिकली मकसद है। या इसको इस तरह समझें कि 16 कैरेक्टर वाइड मैक्सिमम वर्ड की लेंथ होगी और देखें सर, 7। ये है ना, ये जीरो, अब जीरो का मतलब ये पहला सेंटेंस, ठीक है, ये पहला सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब पहला सेंटेंस के अंदर जो है एक टेंसर है जिसकी शेप 16 और 768 है। तो अब आप इसमें अगर देखें, एक और ऐड कर लें, अब आप इसमें ये कि 16 में जीरो से बना पहला लें। पहला जो है उसका टोकन, उसका देखें, जीरो का देखें, जीरो। तो ये आपके पास एक 768 जो है ना वो नंबर्स होंगे इसमें, ठीक है, 768 कॉलम्स हैं हम्म। ये चीज है। जो अच्छा, सामने एक चीज नंबर आ ये रहे हैं देखें, तो ये वर्ड्स को कन्वर्ट किया हुआ है ना उन्होंने। जी जी, ये सारा वर्ड्स को ही कन्वर्ट किया हुआ है। वर्ड को टोकनाइज किया, ठीक है। शौक भाई, जी जी, इसको थर्ड इंडेक्स भी दें, सेकंड इंडेक्स को ऑल करके थर्ड इंडेक्स दें।
या 16, यानी नहीं ये तो सारे आ जाएंगे 0 से कॉलन 16 लगा तक। दें ना, कॉलन लगा दें या कुछ इस तरह की चीज लगा दें, और थर्ड वाले किसी को एक स्पेसिफिक दें। वो हम मतलब 0 कर दें, वो तो एक वैल्यू, वो आपके पास 16 वैल्यूज आ जाएंगी, हाँ, 16 वैल्यूज आ जाएंगी। हाँ, इसको मैं देखना चाहता हूँ कि क्या आ रही है। नहीं 16 नहीं, ये कितनी वैल्यूज आई हैं, ये हाँ 768 वैल्यूज। हाँ 768 आ गई। इसमें ऐसा भी है कि 768 में कोई किसी की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, और डॉट मैक्स करके देखें। डॉट मैक्स, अच्छा उसमें से हाँ, ऐसा करते हैं नहीं, उसकी जो कि वर्ड 0 की को डिक्शनरी लेके, अगर 768 उसकी लेंथ है, तो उसमें से एक कोई वर्ड जो है उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्स आ जाए, मे बी जस्ट एक एक्सपेरिमेंटेशन। ये आपका आएगा 768 नंबर्स होंगे, ये 768 नंबर्स होंगे, और इसके अंदर मैक्स करके देखें इसको। नहीं, उधर से डॉट मैक्स हो जाना था मेरे ख्याल में, अच्छा इसको बंद करके, ब्रैकेट बंद करके डॉट मैक्स करके देखें, मे बी। 1.3 सर, ये कुछ और नंबर्स हैं, जैसे कि ना हाई लेवल हाई डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशंस हैं, ठीक है, आप यानी यूज किए हमारे ना। समझने की ये भी चीज है नहीं है। हम्म। ओके, तो बेसिकली क्वेश्चन ये था कि टाइम कितना रह गया है, 1 मिनट। तो क्वेश्चन ये था कि जब ये यहाँ से इस पे इनपुट्स दी उसको, ये इनपुट्स थी आपकी ना, ये चीज़, ठीक है, एक एरे एरे है, ये अरे थी, ये इनपुट ठीक थी, है। हम्म, और उसका उसने चेंज करके हमें ये दे दिया, यानी कि हमने उसको दिए 216 दिए ना, ये 216 वाली है, ये 216 है, ये देखिए, ये ठीक ठीक। हमने इनपुट किए इसको 216, उसने हमें कन्वर्ट करके दे दिए 216 768। जैसे ये ठीक। आप हम वो करते नहीं है न्यूरल हाँ, बिल्कुल, नेटवर्क के अंदर आउटपुट से जब हम इनपुट डालते हैं, मॉडल आउटपुट के हर लेयर के ऊपर उसके वो चैनल बन जाते हैं, फिर मतलब थर्ड एक्सिस के ऊपर, मतलब मुख्तलिफ किस्म की रिप्रेजेंटेशन आ जाती हैं पिक्चर्स की, ठीक है। और उसमें से मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट्स को वो मतलब हाईलाइट करना शुरू करते हैं। इस तरीके से ये भी आपके पास इन वर्ड्स की मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेशन इधर आ गई हैं, सही। डिफरेंट किस्म की। अब मसला मसला ये है कि आगे इसको जैसे हम उसमें भी इनपुट करते हैं, एक लेयर की आउटपुट दूसरे की इनपुट बन जाती है, फिर उससे आउटपुट दूसरे की इनपुट बन जाती है। मेरा यानी कि यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गया कि ये अब इसकी आउटपुट थी, तो ये यहाँ पे ये इसकी इनपुट होनी चाहिए थी, लेकिन